नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण यह जो विद्या है मेरे में, इस प्रकार के रहस्य को जो समझ जाना मुझको और मेरे कर्मों के तत्व को, तो फिर वो कर्मों के द्वारा नहीं बनते, तो क्या होता है, वो मुझको प्राप्त हो जाता है, फिर उसका संसार में जन्म होता ही नहीं। बहुत से आदमी पूर्व के वहां जो मोक्ष इच्छा करने वाले और मेरे कर्मों का अनुकरण करके मुक्त हो गए, और तुम भी उसी प्रकार से मेरे कर्म को जो तत्व है समझ करके मुक्त हो जा। इस प्रकार भगवान अर्जुन को आदेश देते। अवतार बाद का विषय है, बड़ा गुप्त विषय है, छिपा हुआ विषय है। भगवान कहते हैं कि तू मेरा भक्त है, सखा है, प्यारा है, इसलिए मैं ये गुप्त है इसकी बात तेरे लिए कही और कह रहा हूं। तो अर्जुन से भगवान ने अपना पर्दा उठा दिया, पर्दा उठा करके अपना जो का जो स्वरूप वर्णन कर। तो जो संसार के मां अज्ञानी है, मूढ़ है, उनके आगे अपना माया का पर्दा भगवान डाल रखा है। कैसे वह मूढ़ अज्ञानी है कि जिनकी वृत्ति तामसी वृत्ति है। तामसी वृत्ति क्या कि आसुरी प्रकृति, मोहनी प्रकृति, राक्षसी प्रकृति, ऐसे जो पुरुष हैं जिनकी सारी क्रिया व्यर्थ है मूर्खों की, और उनका ज्ञान अधिका व्यर्थ है, उनकी इच्छा कामना आशा ये सब व्यर्थ है। मोग आशा मोग कर्माणु अरे मोग ज्ञाना विचेतसा राक्षसी मासुरी से प्रकृति मोह निश्चित। आसुरी राक्षसी मोहनी प्रकृति को आश्रय करने वाले कैसे वह कि मोह आशा, आशा माने इच्छा कामना वासना, ऐसी जिन्हें की आशा है सो समझो कि व्यर्थ है, और जिनकी क्रिया भी फालतू और जिनकी समझ है ज्ञान वो फालतू। समझ कैसी है कि यह संसार जो है उत्पन्न हुई स्त्री पुरुष के संयोग से और भोग भोगने के लिए, और कोई ईश्वर नहीं है, कोई शासक नहीं है, ये सब व्यर्थ है, ये जिनकी समझ है। और आशा क्या कि हमने ये काम किया, ये किया, और भविष्य में ऐसा करेंगे, शत्रुओं को बांट डालेंगे, हमारे समान दुनिया में कौन है, मैं ईश्वर हूँ, मैं एक समझो कि जग करूंगा, दान दूंगा, तब करूंगा, हमारे सदृश दुनिया में कोई है ही नहीं। इस प्रकार की दीन मारने वाले और इस प्रकार से समझो मरना तक की आशा बांधने वाले की बस इसके बाद ये करूंगा, करना धरना कुछ नहीं। और जिनका कर्म है सो व्यर्थ है, फालतू चेष्टा, फालतू वाणी का बकवाद, फालतू शरीर की चेष्टा, फालतू अंतःकरण की फुरना, तो मानसिक क्रिया भी फालतू, वाणी की क्रिया भी फालतू, शरीर की क्रिया भी फालतू, व्यर्थ कर्म वाले।
राक्षसी, आसुरी और मोहनी प्रकृति को आश्रय करने वाले, उनको आश्रय करना क्या है? अथवा प्रकृति, मोहनी और राक्षसी, आसुरी क्या है? बोले तामसी के सब भेद है। अज्ञान बस संसार का अहित करना, ये मोहनी प्रकृति, और स्वार्थ बस संसार का अहित करना, यह आसुरी प्रकृति है। और द्वेष बस बैर भाव से दूसरों का अनिष्ट करना, अपना कुछ खर्च करके भी और बिना खर्च किए भी किसी भी प्रकार से दूसरों का अनिष्ट करना ही जिनका सिद्धांत है, वह एक प्रकार का राक्षसी प्रकृति। तो ऐसी प्रकृति वाले जो मूल जो है वे मेरा भी तिरस्कार करते। आपका क्या तिरस्कार? कि मैं साक्षात जो परमात्मा हूं उसको मनुष्य मान करके, तुच्छ समझ करके मेरे साथ में व्यवहार करें। अब जानती मांग मूढ़ा मानो सिंह तनु मां से था, परम भाव में जानन तो मम भूत महेश्वरम। मेरा जो परम भाव है, भूतों का मैं जो महान ईश्वर हूँ, ऐसे मेरे प्रभाव को न जानने वाले, साक्षात जो मैं परमात्मा हूँ ऐसे मेरे प्रभाव को न जानने वाले मूढ़ों का समूह जो है मेरी अवज्ञा करते हैं। मनुष्य शरीर धारी जो मैं हूँ, ऐसे मुझको एक प्रकार से मनुष्य समझ करके मेरा अपमान करके रहते। तो ऐसे आसुरी प्रकृति वालों को फिर मैं क्या करता हूँ, उनको बारंबार समझो कि आसुरी योनि में पढ़ता हूँ, पशु पक्षी कीट पतंग और समझो कि राक्षस आदि योनियों के बीच के मां भूत प्रेत राक्षस इन योनियों में पढ़ हूँ। और उसके बाद उससे भी और जिसमें भयानक घोर आपने तकलीफ ऐसा जो नरकादि के रो रो महारो रो कुंभी पाका थी, उस नरकों में पढ़। यह बात गीता की छोड़ जाके 20 की श्लोक आसुरी योनि मां पन्ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी मां मत प्राप्यो कुंते ततो याति धवाम गतिम। वे राक्षसी आसुरी प्रकृति वालों के लिए कहते हैं कि वे बार बार आसुरी योनि को तो प्राप्त होते हैं जन्म जन्मांतर के, और मुझको न पा करके और आसुरी योनि को सो बारंबार प्राप्त होते रहते। ये कौन थे? फिर उसके बाद उससे भी जो अधम नीच जो गति है, एक प्रकार से नरकादि, उसमें मैं पढ़ता हूँ। ऐसे मूढ़ों को, राक्षसी और आसुरी और मोहनी प्रकृति वाले मनुष्यों को, तो उनके साथ में ऐसा आप व्यवहार करते हैं। आप वो जानते नहीं, बोले नहीं जानते। मैं अपना माया का पर्दा ऐसा डाल लेता हूँ कि जिससे मुझको पहचान नहीं सकते। नहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता और मूढ़ो यम ना भी जानाती लोको मामज मध्यम। मैं अपनी योग माया से आवृत हुआ और सबको नहीं दिखता, इसलिए ये मूढ़ों का समूह मुझको नहीं जानता। मैं जो अज हूँ, अविनाशी हूँ, अज हुआ, अविनाशी हुआ, भूतों का ईश्वर हुआ, प्रकृति को अपने अधीन कर करके अपने योग माया से जो प्रकट होता हूँ, योग माया के पर्दे को अपने ऊपर आच्छादित कर करके मैं जो संसार में अवतार लेता हूँ, अज वह भी जन्मता सा दिखता हूँ, अविनाशी वह भी विनाश होता सा दिखता हूँ, लोगों का महान ईश्वर हुआ भी एक मनुष्य सा दिखता हूँ। इस रहस्य को जो नहीं जानते हैं, ऐसे जो मूड है ना, इस प्रकार से उनको मैं फिर त्रिकोणी में आपने बार बार पढ़ा। अगर मुझको जानते नहीं, मेरे इस तत्व रहस्य को नहीं जानते, और मैं सबको जानता। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जने और भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। वेदाहं समतीतानि, जितने आज के पहला प्राणी हो चुके, जितने लोग संसार के बीच के असंख्य सृष्टियों में जो पैदा हो चुके,
उन सबको मैं जानता, और वर्तमान में जितने हैं उन सबको तो जानता ही, और भविष्य में जो होंगे उन सबको भी जानता हूँ, किंतु मेरे को कोई नहीं जानता। तो जिनका प्रकरण है उनको लक्ष्य रख करके भगवान का कहना है कि मुझको कोई भी नहीं जानता। उस प्रकार भी कहना ठीक है कि भगवान जानने में आने वाली वस्तु नहीं है, इसलिए भी ये कहना ठीक है। और ये भी भगवान का कहना है कि जिनको मैं जनाता हूँ वह जान भी जाती, मैं अपना परिचय जिनको देता हूँ वह जान भी जाती, जिससे अपने माया का पर्दा हटा लेता हूँ वह जान जाती। जो समझ जाते हैं कि सब कुछ भगवान ही है, अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ सहित एक प्रकार से मुझको जो समझ जाते हैं, मुझ समग्र परमात्मा को वह जान जाते हैं, मैं जिनको जानना चाहता। तो अर्जुन को भगवान ने अपना ये तत्व रहस्य स्वरूप जना दिया, तो अर्जुन जान गया। मया शक्त मना पार्थ योगं युंजन वदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञाससे तच्छृणु। 7वें अध्याय के आरंभ के पहले श्लोक में कहते हैं कि मया शक्त मना पार्थ, हे पार्थ मेरे में आसक्त मन वाला तुम, मेरे में जिनकी प्रीति है, मेरे में जिनका अनुराग है, मेरे में जिनकी प्रीति आसक्ति है, मैं आसक्त मन पार्थ है, मेरे में जिनका मन आसक्त है, ऐसा जो तुम है, और मेरा ही आश्रय रखने वाला, मेरी तू शरण है। अरे योग का साधन करता हुआ, मेरे भक्ति योग का साधन करता हुआ, मेरी भक्ति करता हुआ, तू जिस प्रकार से तू मुझको समग्र परमात्मा को, समग्र स्वरूप परमात्मा को जिस प्रकार से तू यथार्थ रूप से जू का तू जान सकेगा, वो बात तू मेरे से सुन। इस प्रकार भगवान प्रतिज्ञा करके 7वें अध्याय के आरंभ में और अपना तत्व रहस्य है सो यहाँ से लेकर के अर्जुन को जनाया। 7वें अध्याय से लेकर के 10वें अध्याय तक ज्ञानं ते हंस विज्ञानं निदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा ने भूयो यज्ञातव्य न विशिष्यते। ज्ञानं ते हंस विज्ञान माने विज्ञान के सहित जो ज्ञान है वो मैं तेरे को कहूंगा, अशेषता से संपूर्णता से, जिसमें लेस मात्र भी छिपाकर नहीं रखूंगा, जिसको जान करके फिर तुम्हारे को दुनिया में कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। इस प्रकार से भगवान कहते हैं मैं इस प्रकार का तेरे को वो उपदेश दूंगा, ज्ञान दूंगा कि जिसको जान करके और जानना कोई बाकी रहेगा नहीं, विज्ञान के सहित मैं तेरे को ज्ञान का तत्व रहस्य समझाऊंगा। ज्ञान माने जीवात्मा और परमात्मा की जो एकता है, जिसको एक प्रकार से वेदांत के मां अद्वैत ज्ञान के नाम से कहा है। और विज्ञान जो विशेष ज्ञान, साकार निराकार सगुण निर्गुण, किस प्रकार से साकार से निराकार हुए, निराकार से साकार हुए, और साकार निराकार का क्या तत्व रहस्य है, इसको जो का त्यों, जैसे भगवान के जन्म की दिव्यता बतलाई, कर्मों की दिव्यता बतलाई, तो भगवान के स्वरूप को, लीला को, तत्व को, रहस्य को जो का त्यों एकदम यथार्थ रूप से जान जाए, उसको कहते हैं विज्ञान। तो मैं विज्ञान का सहित तेरे को ज्ञान कहूंगा, केवल ज्ञान नहीं, और जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा, ऐसा तत्व से मुझको जानने वाला कोई करोड़ों में एक होता है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये और यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां विद्धि सत्वते। हजारों आदमियों में से कोई एक आदमी मेरी प्राप्ति के वास्ते प्रयत्न करता है, और प्रयत्न करने वाले बहुतों के बीच के मां, प्रयत्न करने वाले
बहुत बहुत जो प्रयत्नशील, जो सिद्ध पुरुष है, उसे कोटि के प्रयत्नशील, उनमें भी कोई है कि मुझको तत्व से जानता है। जो मुझको तत्व से यथार्थ जानने का प्रकरण है वही मैं तेरे को कहूंगा, जिससे तू मुझको यथार्थ रूप से जान जाए। ये बात कह करके भगवान ने अपना सारा तत्व रहस्य सो अर्जुन को बतलाया। समग्र बतलाया ये कि मत परतर नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूते मणि गणाय। मेरे से अतिरिक्त श्रेष्ठ परतर कोई भी संसार के बीच के वहां है ही नहीं। तो कुछ सब मैं ही हूं, किंचित मात्र भी मेरे से सिवा कोई तत्व या पदार्थ कोई नहीं है। यह सारा का सारा संसार मुझ परमात्मा की मां सूत के मां जैसे मणि पोई हुए रहते उसके आधार, जो सारी संसार मेरे आधार और मेरे में पोई हुई है। जिसे सूती का तो धागा हुआ है और सूत के मणि हुए, जैसे एक सूत की रस्सी के गांठ दे दे 108 तो उनके नीचे ऊपर बाहर भीतर सूत ही सूत है। यूं यह संसार सारी मेरे में ओतप्रोत है। ऐसा ज्ञान जिसको है वो समझो कि महात्माओं में भी उस कोटि का महात्मा है। बहुनांग जमुना मंगते ज्ञानवान मांग प्रबद्धते और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के अंत के जन्म के बीच के वहां अंत का जन्म 84 लाख योनियों के अंत का जन्म ये मनुष्य का जन्म है। तो इस मनुष्य जन्म के वहां ज्ञानवान जो है मुझको बसता है, यानी मेरे स्वरूप का अनुभव करता है। इस प्रकार से कि वासुदेव सर्वमिति सब वासुदेव यह सब परमात्मा को स्वरूप है। वो है महात्मा, अति दुर्लभ महात्मा। ये भगवान ने 7वें अध्याय के 19 के श्लोक में सब बात कही। पहले मैंने जो जितने श्लोक कहे थे आपको 4थे अध्याय के कहे, और अब जितने श्लोक कहे सब 7वें अध्याय। तो इस प्रकार से थी भगवान ने अपना तत्व बतलाया और ये बतला दिया कि अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ के सहित जो मैंने जाने हैं। अधिभूत क्या है कि सारे जो जड़ पदार्थ हैं ये विनाशशील, ये अधिभूत है। और अधिदेव क्या है? सबके प्राण ही, जिनके प्राण ऐसे सूत्रात्मा जिसको हिरण्यगर्भ ब्रह्मा कहते हैं, वे सबके प्राण स्वरूप जो है वे एक प्रकार से थी अधिदेव। और अधिदेव क्या है कि सबके शरीर में, सबके हृदय के में आत्मा रूप से जो मैं हूं वही अधिदेव हमारा अधियज्ञ। तो परमात्मा जो है सगुण निराकार परमात्मा वह अधियज्ञ है, सब में व्यापक, सबके आत्मा रूप से, या यूं कहो कि सबकी आत्मा में जो अनुसूत और सबके प्राणों के में अनुसूत ब्रह्मा, और समझो कि सब नाशवान पदार्थ ये प्रकृति को विकार, इनके सहित जो मुझको जानता भगवान कहते हैं। सबके सही जानना क्या कि वासुदेव सर्वमिति सब परमात्मा ही है। जो कुछ सो परमात्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं। रात्रि के स्वप्न के संसार के मां जो संकल्प होता है वो हमारा ही संकल्प है, इस वास्ते हमारे से कोई अलग चीज नहीं है। इसलिए जो कुछ संसार है परमात्मा का ही संकल्प है, इसलिए परमात्मा से कोई अलग चीज नहीं है। आप उस समय कैसे छिप कर होंगे? इस प्रकार का अपने भगवान का कथन है। वो उत्तम जो रहस्य की बात वो देखो। अब समय बहुत कम रह गया, आप ख्याल करके देखो कि 18वें अध्याय के वहां इसको सार करें। सर्व गुज तमंग भूय श्रो में परमंग बचो इष्टोसी में दृढ़मिति ततो बक्षामि ते ही तम इदम तुते। भगवान कहते हैं कि अब मैं तेरे को जो है सर्वगुजतम, अब सर्वगुजतम माने जो गोपनीय है, गुज
बात है, गुज्जतर है, गुज्जतम है। उन सब में भी गोपनियों का भी राजा जिसको गुज्जतम कहते हैं, और गुज्जतम का भी एक प्रकार से सर्वगुज्जतम, सर्वगुज्जतम हुए। सर्वगुज्जतम बात मेरे से तो फिर सुन, जो मेरा परम वचन है, बहुत उत्कृष्ट वचन है, क्योंकि इष्टों से में दृढ़ मिटी, तू मेरा अतिशय प्यारा है, जो प्यारा है। इसलिए मैं तेरे हित के वास्ते फिर कहता हूँ, पर कह सुझा हाँ कि नोई ध्या के अंत में, और प्रतिज्ञा गुज्जतम की करी कौन सी कि नोई ध्या के आरंभ, नोई अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में तो उसको गुज्जतम बताया, और नोई अध्याय के 34 के श्लोक में समझो कि गुज्जतम बात का सार कह दिया। तो वही बात अब दुरा करके मैं तेरे को फिर कहता हूँ। करीब करीब शब्दों का थोड़ा भेद है, उत्तरार्ध में पूर्वार्ध में तो जो का त्यों मन मना हो मद भक्तो मदिया जी मांग नमस्कुरु, और मामे वैश्य सत्संग से प्रति जाने परियोशी में, ये 18 जाएगा 65 का श्लोक। पूर्व में कह तो क्या वो चोस्ट मन मना भव, अर्जुन तू मन को मेरे में लगा दे, तन्मय कर दे, मेरे में मन को एकदम तन्मय कर दे, और मद भक्त हो भवे, तू मेरा प्रेमी बन जा, मेरा ही भक्त हो जा, और किसी में प्रीति मत रखे, और मुझको ही हर वक्त सो याद करता रहे, मेरा ही तो ध्यान करे, और मेरा ही नाम का जप करके, और मेरा ही सेवक बन करके एक प्रकार से मेरा ही सच्चा भक्त बन जा, अनंत भक्त बन जा। और मदिया जी मेरी पूजा कर, कर्मों के द्वारा मेरी पूजा कर, जो कुछ कर्म करे सो तू मेरे लिए करे, और मांग नमस्कुरु, और मेरे चरणों में आकर गिर जा, तन मन धन सब जो कुछ तेरा सब तू मेरे समर्पण कर दे, तो तू निश्चय मेरे को प्राप्त होगा। मैं तुम्हारे प्रति सत प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, क्योंकि तू मेरा प्यारा है। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, हम तो सब पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मां। सारे धर्मों को तू मेरे में समर्पण कर दे, जो कुछ कर्म करे वो तू मेरे लिए कर, मेरे में उनका समझो कि समर्पण कर, और केवल मात्र एक सब प्रकार से मेरी शरण आ जा, तो मैं तुम्हारे को सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू सो के सो मत कर। तो ये गुज्जतम बात कही, गुज्जतम सभी गुज्जतम। तो इस प्रकार से कि भगवान एक प्रकार से अर्जुन को प्रकट होकर के कि मैं साक्षात परमात्मा हूँ, और तू मेरी शरण आ जा, सब प्रकार से तू मेरी शरण हो जा, मेरे में प्रेम कर, मेरे अपने भक्त हो जा, मेरे में मन को लगा दे, कर्मों के द्वारा मेरी पूजा कर, माने सब प्रकार से तू मेरी शरण आ जा। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्याम रामचंद्र की जय, और मुकुट वंशी वाले की जय। भगवान के जन्म, कर्म और स्वरूप के तत्व और गुह्यतम रहस्य का वर्णन, विषयक व्याख्यान पूज्य श्री जयदयाल जी गोविंद का द्वारा मिति मार्गशीर्ष शुद्धि पूर्णिमा संवत 2013 तदनुसार तारीख 17 दिसंबर 1956 को सम्मान्य श्री घनश्याम दास जी जालान के घर पर साहेबगंज गोरखपुर में दिया गया।